अगस्त का महीना है और साल 2025 और कुछ ही दिनों में भारत अपना 78वां यौम आज़ादी मनाने जा रहा है। हिंदुस्तान का कौमी परचम न सिर्फ विकास की अलामत है बल्कि इसकी तैयारी में बेशुमार कारीगरों की मेहनत भी शामिल होती है। कर्नाटक के हुबली शहर के बंगेरी इलाके में वाक़ सरकारी मरकज़ जो पूरे मुल्क के लिए तिरंगे बनाता है, आज शदीद माली बहरान से गुजर रहा है। हिंदुस्तान भर में कौमी परचम तैयार करने वाला सिर्फ एक ही सरकारी मरकज़ हुबली के बंगेरे इलाके में वाक़ है, जहाँ के कारीगर और अमला शदीद माली दबाव में मुब्तला हैं। ये मरकज़ KKGSS यानी कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ के तहत चलता है। 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम की बदौलत यहाँ से कौमी परचमों की रिकॉर्ड फरोख्त हुई थी, जिसमें 4 करोड़ 28 लाख रुपए की आमदनी दर्ज हुई है। मगर जब से मरकज़ी हुकूमत ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में तरमीम करते हुए पॉलिएस्टर के तिरंगे की फ़रोख्त की इजाज़त दी है, तब से खादी परचमों की मांग में ज़बरदस्त कमी वाक़ हुई है। रवां बरस 20 जुलाई तक सिर्फ 30 लाख रुपए की खरीदो फरोख्त हुई है, जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में महज 25% है। मरकज़ के सेक्रेटरी शिवानंद के मुताबिक पंजाब, मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों से जो बड़ी मांग आती थी, इस बार वो भी कम हो गई है। इस साल 2 करोड़ रुपए मालियत के परचम तैयार किए जा चुके हैं, जो अगर फरोख्त न हो सके तो इदारे पर बड़ा माली बोझ पड़ेगा। शिवानंद ने मज़ीद बताया कि हाथ से तैयार किए गए परचमों की तैयारी में ज़्यादा मशक्क़त और लागत आती है, जबकि पॉलिएस्टर परचम सस्ते होते हैं और लोग बड़ी तादाद में वही ख़रीद रहे हैं। कर्नाटक में अगस्त के पहले हफ्ते के बाद परचमों की तफसील की जाएगी। फ़िलहाल मरकज़ में 35 से 40 ख़वातीन परचम साजी के अमल में मसरूफ़ हैं, जबकि 400 मज़दूर दीगर कामों में लगे हुए होते हैं। उन्हें गुज़िश्ता 1 महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। अमले की अन्नपूर्णा दोड्डमनी ने कहा कि हम कई दिनों से परचम बना रहे हैं, मगर हमें कोई माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। हम सिर्फ इसी काम पर इन्हिसार करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमारी मदद करें। परचम की तैयारी के लिए रुई, गदक से और दीगर खाम अशिया बागलकोट और चित्रादुर्गा से लाई जाती हैं। परचम की कटिंग, सिलाई, अशोक चक्र की छपाई, धुलाई, इस्त्री और पैकिंग तमाम कुछ बंगेरे मरकज़ में ही किया जाता है। भारतीय मानक संस्था BIS के उसूलों के मुताबिक यहाँ 9 मुख्तलिफ साइज़ के परचम तैयार किए जाते हैं, जिनकी कीमतें 250 रुपये से लेकर 30,150 रुपये तक होती है। 21x14 फीट साइज़ के बड़े परचमों की तलब सीमेंट कंपनीज और ग्वालियर पोर्ट से आती है, जबकि 3x2 फीट साइज़ के परचम सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होते हैं। गुज़िश्ता बरसों की फ़रोख्त के एदाद व शुमार यूँ हैं कि 2020 था 21 16,290 परचम फ़रोख्त हुए और आमदनी 1 करोड़ 15 लाख रुपए हुई। 2021 था 22 20,171 परचम फ़रोख्त किए गए। 2022 था 23 28,850 परचम, आमदनी 4 करोड़ 28 लाख रुपए हुई। 2023 था 24 18,614 परचम, आमदनी 1 करोड़ 80 लाख रुपए। 2024 था 25 और ताहाल 12,922 परचम, मुतवक्को आमदनी 2 करोड़ 26 लाख रुपए है। कौमी परचम सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि लाखों हुनरमंदों की मेहनत, उम्मीद और खुददारी की अलामत है। हुकूमत अगर बर वक्त इक़दाम न करें तो ये तारीख़ी मरकज़ अपनी शनाख्त और मज़दूर अपनी रोज़ी खो सकते हैं। रिपोर्ट आज कलमेश मंडियान।